बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम MTI 001 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या क्या क्लियर करेंगे? सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम। सेट्स एंड नंबरिंग सिस्टम जी, सेट के बारे में पहले बात करेंगे और उसके एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। सेट क्या चीज़ है हमारे पास? A set is an unordered collection। अनऑर्डर कलेक्शंस आगे पीछे करके वो नंबर लिख सकता है। हाँ, एक और बात, रिपीट नहीं होगा। अनऑर्डर्ड आगे पीछे करके नंबर लिखा, कोई मसला नहीं है। ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इसकी एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। A इक्वल टू 1 2 3 4, ये इसकी एग्जांपल होगी सेट की। और उसके बाद आता है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होंगे? जो सेट के अंदर नंबर होंगे वो उसके एलिमेंट्स होंगे। इसे हम डिफाइन ऐसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स इन कलेक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ द सेट। एलिमेंट्स को मेंबर भी बोलते हैं। ये पेपर में मेंबर भी पूछ सकता है कि सेट के मेंबर्स कौन से हैं, तो आपने इसे ऐसे ही डिफाइन करना है। उसके बाद हम सेट की टाइप्स पढ़ेंगे कि सेट को किस तरह ब्रीफ किया जा सकता है। नंबर 1, रूस्टर मेथड, जिसे हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं। ब्रैकेट के अंदर लिखना, ब्रैकेट के अंदर आप नंबरों की तरतीब को आप जो पढ़ के आए हैं उसे हम कहेंगे रूस्टर मेथड। उसके बाद आता है सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर मेथड। ये आप क्या करेंगे, अगर कोई आपके पास सेट है उसकी आप जनरल नेचर देखकर उसके हिसाब से नंबर लिखोगे। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू एन, ब्रैकेट के अंदर ही लिखोगे, लेकिन आप क्या करोगे, एक वेरिएबल लेकर आगे चलोगे। आगे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव मेथड। ये क्या होगा? ये मेथड इस तरह का मेथड होता है जैसे आप अपने अल्फाज में ब्रीफ करते हो किसी को। जैसे कहते हो कि पहले 10 कुदरती अदाद या नेचुरल नंबर का सेट। तो आप देखो, मैंने अपने अल्फाज में बोला कि पहले 10 कुदरती अदाद का सेट, तो आप क्या करोगे, आप एक सेट लिखोगे, उसमें आप लिखोगे 1 2 3 4 अप टू 10। तो ये आप अपने अल्फाज में अगर बोलोगे इसी नंबर को 1 से 10 का सेट, तो ये डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। उसके बाद आता है आपके पास एम्प्टी सेट या नल सेट, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, अ सेट हैव नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट या एम्प्टी सेट। उसके बाद आता है सबसेट और सुपर सेट। ऐसा सेट, मतलब दो सेट हैं आपके पास दिए गए हैं, एक सेट बड़ा है एक छोटा है, तो जो छोटा सेट होगा वो आपके पास सबसेट होगा, जो उसका बड़ा सेट होगा वो आपके पास सुपर सेट होगा। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये डेफिनेशन पढ़ी है। ए सबसेट है बी का। ए तो पढ़ा आपने सबसेट, अब रह गया बी। बी जो होता है वो होता है सुपर सेट किसका? ए का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। उसके बाद आप पढ़ोगे कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट। कार्डिनलिटी आप ने जो प्रीवियस क्लासेस में नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके लिए नई चीज़ है। कार्डिनलिटी क्या होती है? कार्डिनलिटी होती है द नंबर ऑफ गिवन सेट इज कॉल्ड कार्डिनलिटी ऑफ सेट। मतलब कि कितने नंबर हैं इसके? 1 से 10, मतलब 10 नंबर हैं इसके अंदर, तो इसकी जो कार्डिनलिटी एक ही होगी वो 10 होगी। ये आप इसे आप अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। कम्प्लेक्स नंबर में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करेंगे। आ नंबर इन फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू a प्लस अयोटा b। दो नंबर हों, पहला नंबर वैसे ही आपने छोड़ देना, दूसरे नंबर के साथ आपने अयोटा को मल्टीप्लाई करना है। अयोटा जो होगा बेसिकली वो इसके इक्वल होगा, अयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 के। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर कर दें, दोनों कट हो जाएंगे। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के इक्वल होगा जी। कहता है कि वेयर, जबकि ए जो है ना वो आपका जो ए होगा वो रियल पार्ट होगा, रियल पार्ट, और जो बी होगा वो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा। देन इन दोनों को इकट्ठा करके आपके पास जो आएगा वो कम्प्लेक्स नंबर आएगा। आगे हम बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स हम क्या पढ़ेंगे? यूनियन ऑफ टू सेट क्या करेंगे जी? दोनों का यूनियन लेते हैं। इसके लिए सिंबल होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, दोनों का यूनियन लेंगे तो दोनों को इकट्ठा करके लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, ये दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। यूनियन दोनों को इकट्ठा करके लिखने का नाम है। उसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो टू सेट्स का इंटरसेक्शन आप कैसे करोगे? दोनों में जो मिलता जुलता होगा वो आपका इंटरसेक्ट में चला जाएगा। वो कैसे होगा देख लें ज़रा। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, मिलता जुलता क्या है जी आपके पास? 2 और 3, तो यहाँ पे आएगा 2,3। ये आपका इंटरसेक्शन क्लियर हो गया, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ, इसलिए मैं ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा इसमें। उसके बाद आता है मोड ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कि कम्प्लेक्स नंबर का मोड क्या होगा। कम्प्लेक्स नंबर का मोड आपने ऐसे फाइंड आउट करना है। साइड पे आपने मोड लगा देना है,
जी 3 प्लस 5 आयोटा, मोड ख़त्म करके आपने स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट लेके क्या करेंगे, पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। हाँ जी, आयोटे का स्क्वायर नहीं लेना आपने, आयोटे का स्क्वायर नहीं लेना आपने, क्या करना है अब देखें जी 9 आएगा 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25, तो आपके पास ये आंसर आएगा 34। ये इसका अगर स्क्वायर रूट कंप्लीट आता है तो कर लेना, अदरवाइज रहने दे, ठीक है। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर ही कम्प्लेक्स हैं, दोनों की मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ेंगे आप देखें ज़रा, 2 को मल्टीप्लाई करें जी आप सबसे पहले 3 के साथ, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई मतलब कि पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें। ये पूरे 2 को उठाएं, पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर लें, तो ये आएगा 3 प्लस 5 आयोटा माइनस 4 आयोटा को मल्टीप्लाई करें पूरी ब्रैकेट के साथ जी, ये आएगा आपके पास 6 10 आयोटा माइनस 12 आयोटा और माइनस प्लस माइनस माइनस 20 आयोटा स्क्वायर, तो ये आएगा जी 6। हम 10 में से -12 करेंगे, माइनस का 2 आयोटा और माइनस का 20, और आयोटा स्क्वायर मैंने पहले आपको बताया था किसके बराबर होगा, -1 के, तो उसकी जगह पे आपने वैल्यू पुट अप कर देनी है। तो ये आएगा जी 6 माइनस 2 आयोटा माइनस और ये माइनस प्लस 20 और 6 बगैर आयोटे वाले दोनों आपने प्लस कर देने हैं, तो वो कितना आएगा आपके पास 26 माइनस 2 आयोटा, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपने करनी है लाजमी, वो आपने प्रॉपर्टीज़ करनी है लाजमी। वो कैसे आपने करनी है, वो आपने ऐसे करनी है कि अगर आपके पास जी है a प्लस आयोटा b, ये एक कम्प्लेक्स है, तो आप इसका पेपर में पूछ लेता है इसका कॉन्जुगेट निकालो। कॉन्जुगेट आपने कैसे निकालना है, इसका कॉन्जुगेट आप निकालोगे कि जी के ऊपर बार लगा दोगे, मतलब उसकी वैल्यू के ऊपर भी बार लगा दोगे, बार खत्म करोगे तो आयोटे वाली टर्म प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये आएगा a माइनस b आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब प्रॉपर्टीज ये है कि अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, कॉन्जुगेट और कम्प्लेक्स नंबर को दोनों को मल्टीप्लाई करने जाओगे, आपके पास आंसर आएगा a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b। तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, आप इसका क्या करोगे, a का स्क्वायर प्लस प्लस यानी माइनस आएगा। पीछे आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा मैट्रिक में कि दो रकमों के दरमियान में क्या आएगा, माइनस, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करते हैं, ये फार्मूला लगाना आपने। तो a का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर b का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के, तो -1 b स्क्वायर, तो ये आपके पास आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये इट इज़ रियल, ये रियल पार्ट आपके पास आ गया। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, दोनों को जमा करना है, जी प्लस जी कॉन्जुगेट, दोनों को आप प्लस करोगे, a प्लस p आयोटा प्लस a माइनस p आयोटा, दोनों कैंसिल आउट, आपके पास आया एक ये और एक ये, कितना हो गया 2a, तो ये भी आपके पास रियल आ गया। उसके बाद आपने करना है इसे माइनस, तो माइनस करेंगे a प्लस आयोटा b माइनस a माइनस आयोटा b, तो आपके पास आएगा a प्लस b आयोटा माइनस a माइनस 1 प्लस b आयोटा, ये दोनों कैंसिल, ये एक b आयोटा और b आयोटा कितना हो गया 2b आयोटा, ये आपके पास इमेजिनरी आ गया। इट मीन के मल्टीप्लाई करें तब भी रियल आएगा, प्लस करेंगे तब भी रियल आएगा, और माइनस करेंगे तो इमेजिनरी आएगा, आयोटे वाली टर्म आएगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।